लोग ज़्यादातर इस्लाम धर्म मान लिए थे। तो कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा था कि हम लोग धर्म से बिल्कुल कट गए हैं। देश में बहुत सारे ऐसे आक्रांतकारों ने हमारे देश में कब्जा किया, राज्य किया, तो इसी में कहीं ना कहीं किन लोग का कोई भी अधिकार लेना है तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा या कोर्ट का दरवाज़ा अभी भी खटखटाना पड़ रहा है। ये विडंबना है। आज की पावन धरती पर इस समय हूँ किन्नर अखाड़े पे, जहाँ पर कि मैं आपको दिखाना चाहूँगी और यहाँ जानना चाहूँगी मैडम है कि पहले की व्यवस्था में और आज की व्यवस्था में क्या है और यहाँ क्या सुविधा अविसुविधा और पहले क्या इनको आज़ादी रही और आज क्या है समय वर्तमान में, वो मैं इनसे जानना चाहूँगी। तो आइए मिलते हैं मैडम। पहले परिचय, अपना नाम थोड़ा। जय श्री महाकाल। मेरा नाम कौशल्या नंदगिरी, प्यार से टीना माँ कहते हैं। मैं किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर हूँ और किन्नर कल्याण बोर्ड उत्तर प्रदेश सरकार की सदस्य और किन्नर अखाड़े की प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और सबसे पहले तो आपको स्वागत है किन्नर अखाड़े के शिविर में। आप इतना दूर से हम लोग को जानने के लिए आप यहाँ पे आई हैं और जितने भी आपके फॉलोवर है, जितने भी आपका सब्सक्राइबर है, सभी को मेरा दिल से साधुवाद है और दिल से आशीर्वाद है और शुभकामनाएं माघ मेले की। मैं ये जानना चाहूँगी कि पहले भी ये व्यवस्थाएं और आप लोग पहले भी आते रहे या नहीं आते रहे, पहले की सरकारें जो पहले वर्तमान में क्या है आपको व्यवस्था थी और आप लोग कैसे आज़ादी से रह पा रहे थे, इस समय आपको क्या है? जी पहले की बातें करें तो 2014 से हम लोग का नालसा जजमेंट पारित हुआ सुप्रीम कोर्ट से, तभी हम लोग को समानता का अधिकार मिला है किन्नर समुदाय को। और तभी से हम लोग ने सोचा कि धर्म से हम लोग बेमुख हो गए थे और किन्नर बच्चे लोग ज़्यादातर इस्लाम धर्म मान लिए थे। तो कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा था कि हम लोग धर्म से बिल्कुल कट गए हैं। इसी के तत्वधान में ही हम लोग ने किन्नर अखाड़ा का स्थापना किया और किन्नर अखाड़ा स्थापन करके हम लोग ने सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए और सनातन धर्म के प्रचार के लिए ही किन्नर अखाड़ा स्थापित किया। और जो किन्नर बच्चे लोग अपने धर्म छोड़ के मुस्लिम धर्म अपनाए थे, उनको भी घर वापसी कर रहे हैं हम लोग। इसमें कहीं ना हद तक हम लोग सफल हुए हैं। और हम यही कहना चाहती हूँ कि समाज के एक अभिन्न अंग हम लोग भी हैं। जिस समाज में आप लोग रहते हो उस समाज में हम लोग भी रहते हैं, तो कोई समाज से हम लोग अलग नहीं है। ये किन्नर अखाड़ा स्थापित करने का मकसद भी यही था कि जैसे समाज में महिला और पुरुष की स्थिति है और जैसा उनका अस्तित्व है, वैसे ही हमारे किन्नरों का भी अस्तित्व है और था और रहेगा। इसीलिए किन्नर अखाड़ा स्थापित करके यहाँ के दाता जजमान को, पूरा देशवासियों को हम लोग आशीर्वाद देते हैं, हवन कुंड करते हैं। गंगा माँ का रोज स्नान करके गंगा माँ से यही कामना करते हैं, विश्व कल्याण के लिए हम लोग कामना करते हैं। और किन्नर ही एक उपदेवता के रूप में माना जाता है, क्योंकि जब आप तुलसीदास के चौपाई में भी देखेंगे कि देव दनुज किन्नर नर श्रेणी सदा मजही सफल त्रिवेणी, तो देव से नीचे नर से ऊपर रखा गया है किन्नरों को। और किन्नरों के बिना त्रिवेणी भी असफल है, किन्नर के बिना ही त्रिवेणी भी सफल है। तो कहीं ना कहीं समाज में हमारी स्थिति था और है और रहेगा। और अभी हमारे देश में बहुत सारे ऐसे आक्रांतकारों ने हमारे देश में कब्जा किया, राज्य किया, तो इसी में कहीं ना कहीं किन्नरों की स्थिति, किन्नरों के अस्तित्व खतरा में पड़ा था। तो इसी अस्तित्व को, इसी डिग्निटी को आगे बढ़ाने के लिए, फिर से कायम करने के लिए हम लोग तत्पर हैं और आगे बढ़ चढ़ के समाज में भी हिस्सा ले रहे हैं। और समाज को हम लोग यही संदेशा देना चाहते हैं कि समाज के एक अभिन्न अंग हैं, समाज के मुख्य धारा में रख के हम लोग राष्ट्र के हित के लिए और राष्ट्र देश के हित के लिए हम लोग काम करना चाहते हैं। मैं ये जानना चाहूँगी कि आपको सरकार से क्या सहयोग मिल रहा है? आप प्रयागराज की पावन धरती में कैसा महसूस कर रही हैं? जी, सरकार से एक तो मैं कहना चाहती हूँ किन्नरों को कोई मतलब ऐसे आसानी से कोई हम लोग को दिया नहीं है।
हम लोग का कोई भी अधिकार लेना है तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा या कोर्ट का दरवाज़ा अभी भी खटखटाना पड़ रहा है। ये विडम्बना है। देश के आज़ाद होने का 70 साल बाद भी हमारे लिए कोई, हम लोग इंसान ही नहीं थे, हमारे लिए कोई जेंडर नहीं था, कोई हमारे लिए एक अलग सी पहचान नहीं था। तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा के अपना अधिकार लिया है, समानता का अधिकार आया है। तो अब सरकार कहीं ना कहीं, हम लोग जागरूक है तो सरकार जग रहा है और सरकार बाध्यता के हिसाब से गंभीरता से किन्नरों के मुद्दे को सोच रहा है और काम कर रहा है। क्या ये प्रयागराज के पावन धरती पर कैसे महसूस आप कर रहे हैं? जी बहुत अच्छा लग रहा है। ये धर्म की नगरी है। ये प्रयागराज जो तीर्थ का राज है, यहाँ पे जब समुद्र मंथन हुआ था तो पहला कुंभ प्रयागराज में गिरा था, पहला अमृत प्रयागराज में गिरा था। इसीलिए प्रयागराज में कुंभ मेला रखता है। गंगा जमुना के और सरस्वती माता के समागम है। यहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने तपोभूमि है, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने तप किए हैं। ऐसे पवित्र स्थल में हमारे किन्नर अखाड़ा का शिविर लगा है और हम लोग देखिए लाखों करोड़ों की संख्या में भक्तगण आ रहे हैं। उनको आशीर्वाद देने के हम लोग को सौभाग्य मिल रहा है। इससे बड़ा क्या हो सकता है? ये कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र में ये दिखा देता है कि जनता जिसको प्यार करता है वो ही सर्वोपरि होता है। तो जनता हम लोग को प्यार कर रहा है, पब्लिक हम लोग का प्यार कर रहा है। तो ये बहुत बड़ी हम लोग के लिए उपलब्धि है, जीत है। कल की नजरिया कुछ क्या थी, आज की नजरिया जनता की? बहुत बदला गया है। आप देख लीजिए, कल कोई हम लोग के साथ बैठना नहीं चाहता था। जो सोचते थे कि किन्नर के साथ हम लोग उठेंगे बैठेंगे तो हम लोग भी ऐसे मानसिकता हमारा भी हो जाएंगे, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। अब हमारे लैंगिकता अलग है मगर हमारा सोच, हमारा दिमाग, हमारा फीलिंग सब एक जैसा है। एक महिला एक पुरुष के जैसा है। हम लोग चाहते हैं कि एक महिला और पुरुष का इस देश में जितना इज्जत हो रही है उतना ही किन्नरों का भी इज्जत हो। और अब पब्लिक बदल रहे हैं, जनता के नज़रिया बदल रहे हैं। इतने लोग भारी संख्या में किन्नरों के बीच आ रहे हैं, किन्नरों के झांकियाँ देख रहे हैं, हम लोग से आशीर्वाद ले रहे हैं। तो ये एक बदलाव है और एक हमारे लिए एक जीत है, ये सफलता की एक कड़ी है। धन्यवाद मैडम। यहीं से मैं आपको बताना चाहूँगी कि जहाँ से स्पाई न्यूज़ से मैं प्रिया मिश्रा इस प्रयागराज के पावन धरती पर पहुँच चुकी हूँ और किन्नर अखाड़े में जहाँ कौशल्या नंदन गिरी जी हैं, जहाँ पर आपसे सारी अपनी वृतांत बताई। साथ में हमारे समाज सेवी जो राजेश यादव जी हैं और साथ में हमारे योगेंद्र पांडे जी हैं जो समाज सेवी हैं। आपको जनता के रुख भी देख रहे होंगे, जहाँ की हमारी मैडम जी ने अभी बताया कि जो नज़रिया कल की थी वो नज़रिया कहीं दूर हो चुकी है। आज उनके लिए सारी नज़रिया एक देव रूप में जैसे कि माना जाता है, वो देव रूप में देखा जाता है। किन्नरों को पहले कहीं और नज़रिए से देखा जाता। वहाँ मैडम आज कौशल्या नंदन गिरी जी ने अपने मुंह से बयान किया, व्याख्यान किया कि आज हमको जनता पब्लिक बहुत प्यार करती है, एक देवी देव रूप में देखते हैं। यहीं से धन्यवाद। स्पाई न्यूज़ से प्रिया मिश्रा।